जय जय श्री राधे श्री कृष्णा श्रीमद गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैय्यङ्गवीरप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेङ्कटेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज की जय। श्याम सुंदर श्री अमरे महाराज की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित प्रभुपद प्रेमानुरागी जन, परम आराध्य लाडले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रावण मास में श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में श्रवण करने का परमानंद प्राप्त हो रहा है। कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? तुलसीदास जी महाराज चाहे काशी में रहे या अयोध्या में,
लेकिन बार बार चित्रकूट जाते रहते थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसा चित्रकूट में क्या है जो तुम बार बार जाते हो? तो एक उदाहरण दिया, बोले सांप और नेवले की लड़ाई देखी है। सांप जब नेवले को डस लेता है और नेवले को लगता है कि मेरे ऊपर जहर चढ़ रहा है, अब मैं लड़ने लायक नहीं रह पा रहा हूं, तो वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। जंगल में जाकर के एक जड़ी बूटी खा करके आता है और उस जड़ी बूटी के खाते ही उसका जहर समाप्त, और फिर से लड़ने के लिए वो सांप का मुकाबला करने सामने आ जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं वही हाल मेरे साथ है। भव भेषज तुलसी नकुल, चितवत होत सचेत। भव भेषज तुलसी नकुल, ग्रसत प्राण हर लेत। चित्रकूट एक औषधि, जो चितवत होत सचेत। ये संसार है सांप और मैं हूं नकुल, नेवला। संसार का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, मैं कमजोर होने लगता हूं। लेकिन चित्रकूट मेरे लिए सत्संग है, मेरे लिए एक औषधि है। चित्रकूट में जाकर के जब मैं संतों के साथ सत्संग का आनंद लेता हूं तो संसार के जहर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर से मैं इससे लड़ने के लायक होकर के आ जाता हूं। जब जब मौका लगे तब तब भगवान की कथा सुननी चाहिए। आज तृतीय दिवस है, कल द्वितीय दिवस में भगवत प्राप्ति के 3 साधन, कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, हमने जाने। इन साधनों में मन और बुद्धि कैसे लगे? बोले श्वास, संग, इंद्रिय और आसन को जीतो। 5 प्रकार की सेवा बतलाई भगवान को अपना बनाने के लिए। 33 करोड़ देवताओं का प्रसंग कहा। श्री नारद और श्री ब्रह्मा जी का संवाद हुआ। चतुश्लोकी भागवत गाई गई, भागवत के 10 लक्षण बतलाए गए। तीसरे स्कंद में कृष्ण कन्हैया शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में गए, धृतराष्ट्र को समझाया, समझ में नहीं आया। भगवान विदुरानी के यहाँ पधारे, केला के छिलका खा करके आनंदित हुए। विदुर जी महाराज के द्वारा धृतराष्ट्र कौरवों को समझाने का प्रयास किया गया, सफलता मिली। ग्रह त्याग करके गंगा यमुना सरस्वती की परिक्रमा करने पधारे। लौट करके आए तो सब समाप्त हो चुका है। ब्रज में पधारे और कृष्ण भक्त उद्धव जी के साथ ब्रज के लीला स्थलों का दर्शन ब्रज यात्रा के रूप में किया। उद्धव जी से प्रेरित होकर के मैत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। विदुर जी के द्वारा प्रश्न किया गया, सृष्टि कैसे रची गई? ब्रह्मा का अवतरण, सनकादिक अवतार, नारद अवतार, वाराह अवतार की कथा कही गई। देवहूति कर्दम के यहाँ कपिल देव उपाख्यान, कपिल की कथा कही गई। चौथे स्कंद में यज्ञ नारायण भगवान की कथा, सनातन धर्म का परिवार श्रवण कराया और भगवान शंकर का पावन चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। हम और आप जो कथा यहाँ सुन रहे हैं, ये कथा 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी के द्वारा सुनाई जा रही है। सूत जी महाराज कौन सी कथा सुना रहे हैं? बोले वही कथा जो गंगा के किनारे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? बोले वही कथा जो विदुर जी के प्रश्न किए जाने पर मैत्री ऋषि के द्वारा श्रवण कराई जा रही है। रामचरितमानस में भी 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि कथा सुन रहे हैं। नीलांचल पर्वत पर गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कथा श्रवण कर रहे हैं।
अयोध्या में संत श्री तुलसीदास जी से कथा श्रवण कर रहे हैं और कैलाश पर जगदम्बा गौरी भूत भावन भगवान भोलेनाथ से कथा श्रवण कर रही है। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, जैसे धर्म का परिवार है ऐसे अधर्म का भी परिवार है क्या महाराज? यदि है तो अधर्म का परिवार श्रवण करवाइए। मृषा अधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुघ्न असूत मथुनं तत्को नैरति जग्रहे प्रजा। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। एक ही पत्नी है और 2 ही बच्चे हैं। अधर्म का पहला बच्चा है रोग। जहां झूठ आ जाती है वहां रोग आना ही आना है। और दूसरे बच्चे का नाम है शोक। झूठ के 2 रूप हैं। एक तो बोलने वाली, अरे साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। विज्ञान ने झूठ पकड़ने की मशीन भी बना ली है, लाई डिटेक्टर। लेकिन और एक झूठ है जो बड़ी खतरनाक है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हाथ हमने मुंह से लगाया, हाथ झूठा हो गया और जहां जहां हम ये हाथ लगा रहे हैं सब झूठा होता चला जा रहा है। बड़ी महंगी महंगी ब्याह शादी होती है, 4-4 हजार रुपए की प्लेट, लेकिन हाथ धोने का सिस्टम कहीं भी पूरी व्यवस्था में नहीं होता है। ये हम लोग गलत परंपरा पर चल पड़े हैं। भोजन करने के बाद, झूठा हाथ करने के बाद हाथ धोना ही चाहिए। कोरोना के आने से बहुत बहुत नुकसान हुए, बहुत बहुत हानि हुई, लेकिन एक लाभ हुआ कि कुछ हिंदू लोग हाथ धोना सीख गए। मुसलमान तो नमाज पढ़ते हैं तो कोनी तक हाथ धोते हैं, घुटने तक पैर धोते हैं, उसे कहते हैं वजू करना। पूरे हाथ पैर धो करके ही वो अपना धार्मिक कार्य संपादन करते हैं। हम लोगों का क्या है कि कथा में पानी की बोतलें आ जाए, हम पी लेंगे और फिर 6 बजे उन्हीं हाथों से आरती कर लेंगे। एक और 4-5 साल में फैशन आई है, पहले नहीं थी। 5 साल पहले हमारी माता बहनें जब भोजन परोसती हैं तो रोटी पराठा पूरी को जीमने वाले की थाली में एकदम छुपा करके रख करके आती है। ये अभी फैशन आई है, पहले नहीं थी। शास्त्र की आज्ञा है, एक बिलान ऊपर से परोसना चाहिए। पहले लोग भोजन भी एक हाथ से करते थे, एक हाथ को झूठा नहीं करते थे। कुछ परोसना है तो उससे ले सकते हैं। पहले बीमारियां भी कम थी। आज भगवान की कृपा से शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें दवाई ना आ रही हो। चाहे छोटी सी स्प्रिन लेनी पड़ रही हो, पर हर घर में दवाई जरूर आ रही है। और उसका कारण है हमारा ये झूठा कूटा रहना। झूठ का पहला बेटा है रोग और दूसरा बेटा है शोक। जहां रोग आ जाएंगे वहां शोक मनाना ही पड़ेगा। बोलो भाग